हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस की क्लास। जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो गाइस, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी थायराइड, ऑप्शन सी पीयूष, ऑप्शन डी यकृत। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अग्न्याशय। मानव शरीर की अग्न्याशय ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा अग्न्याशय। मानव शरीर की अग्न्याशय ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रिनलिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजेन। लड़ो उड़ो हार्मोन, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एड्रिनलिन। एड्रिनलिन हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा एड्रिनलिन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी ऑक्सीन, ऑप्शन डी एंड्रोजेन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा एस्ट्रोजन। मांसपेशियों का अध्ययन कहते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन किसमें होता है? ऑप्शन ए मायोलॉजी, ऑप्शन बी मेस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन सी माइकोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मायोलॉजी में। मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा मायोलॉजी। पारिस्थितिक शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए ब्राउन को, ऑप्शन बी रीटर को, ऑप्शन सी खुराना को, ऑप्शन डी अरस्तु को। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रीटर को। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय रीटर को जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा रीटर को। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन बी 1960। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1960। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 से आई, सन 1960। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा सन 1960। क्वेश्चन नंबर 82, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ऑप्शन ए गणना करने वाला,
ऑप्शन बी संगणक, ऑप्शन सी हिसाब लगाने वाला, ऑप्शन डी परिगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा संगणक। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। ऑप्शन ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप है। HTTP का विस्तृत रूप है, क्या होगा? ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेट के पते में HTTP का सही विस्तृत रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल ऑस्ट्री मेमोरी है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल ऑस्ट्री मेमोरी है। ऑप्शन ए बबल मेमोरीज, ऑप्शन बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी CD-ROM, ऑप्शन डी कोर मेमोरीज। ऑप्टिकल ऑस्ट्री मेमोरी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कोर मेमोरीज। ऑप्टिकल ऑस्ट्री मेमोरी कोर मेमोरीज हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कोर मेमोरीज। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन बी खड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी चूना पत्थर। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस। विजातीय यौगिक कौन सा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। मधुमक्खी के डंक पर मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी अन्य। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा बेकिंग सोडा। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय रोका जा सके? मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय रोका जा सके? ऑप्शन ए अम्लीय दंत मंजन, ऑप्शन बी क्षारिकीय दंत मंजन, ऑप्शन सी उदासीन दंत मंजन, ऑप्शन डी सभी। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय रोका जा सके? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्षारिकीय दंत मंजन। मुंह साफ करने के लिए क्षारिकीय दंत मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय रोका जा सकता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा क्षारिकीय दंत मंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन ए कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी कॉपर हाइड्राइड, ऑप्शन सी कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन डी कुछ नहीं। कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कॉपर ऑक्साइड। कॉपर को वायु में जलाने पर कॉपर ऑक्साइड यौगिक बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 90, परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन व प्रोटॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन। परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूट्रॉन व प्रोटॉन। परमाणु का द्रव्यमान न्यूट्रॉन व प्रोटॉन कणों पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन पर, ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन डी प्रोटॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं? किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए परमाणु संख्या पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान संख्या पर, ऑप्शन सी परमाणु संख्या भार पर, ऑप्शन सी परमाणु द्रव्यमान भार पर, ऑप्शन डी परमाणु भार पर। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म निर्भर करते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए परमाणु संख्या पर। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु संख्या पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा परमाणु संख्या पर। हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? ऑप्शन ए 155 मिलीग्राम, ऑप्शन बी 250 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 200 मिलीग्राम, ऑप्शन डी 150 मिलीग्राम। हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? करेक्ट ऑप्शन है और 200 मिलीग्राम। हीरे का एक कैरेट 200 मिलीग्राम का होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 200 मिलीग्राम। किसी तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 95, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी मेसॉन। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रॉन। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उसके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया है। ऑप्शन ए संभव हो, ऑप्शन बी संभव न हो, ऑप्शन सी धीमी हो, ऑप्शन डी तेज हो। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संभव न हो। गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया संभव न हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा संभव न हो। क्वेश्चन नंबर 97, अवस्रव्य रंगों की आवृत्ति होती है? अवस्रव्य तरंगों की आकृति होती है।
ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन सी बी 20 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ऑप्शन डी 20 हर्ट्ज 2000 हर्ट्ज। अवश्य तरंगों की आवृत्ति होती है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम। अवश्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से कम। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए पॉली नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पॉली हाइड्रोजन, ऑप्शन सी पॉलीक्लोरीन, ऑप्शन डी पॉली एथिलीन। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पॉली एथिलीन। प्लास्टिक से पॉली एथिलीन गैस उत्पन्न होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा पॉली एथिलीन। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन बी पानी का घनत्व कम होता है, ऑप्शन सी पानी सस्ता होता है, या ऑप्शन डी पानी कम ताप पर मिलता है। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 100, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? सोडा लाइम किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए KOH प्लस CaO, ऑप्शन बी NaOH प्लस CaO, ऑप्शन सी Na2CO3 प्लस CaO, ऑप्शन डी CaCO3 प्लस NaOH। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी CaCO3 प्लस NaOH। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडा लाइम कैल्शियम कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।